जय हिंद एवरीवन, होपफुली स्टडीज आर गोइंग वेल। एज वी नो, हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे एफकेट के, और यही क्वेश्चन आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे बच्चों को, ये थे वो कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने जब ये वाला क्वेश्चन भेजा तो बस 6 से 7 बच्चों का मुझे रिप्लाई आया, कमेंट किया उनने आंसर। अब चेक करते हैं उनने आंसर सही किया है या नहीं, और जिन बच्चों से ये क्वेश्चन ना बना हो तो वो भी देखिए आपसे भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 बॉय एंड 3 मैन कैन डू 5 टाइम द वर्क डन बाय 1 मैन एंड 1 बॉय इन एन आवर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मैन एंड अ बॉय। आपसे बोला जाए अगर 6 बॉय प्लस 3 मैन ये अगर साथ में काम करें तो वो काम 5 गुना हो जाता है अगर आपका एक बॉय और एक मैन साथ में काम कर रहे हैं। इसमें क्या निकालना है आपको निकालना है मैन और बॉय का रेशियो। तो होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2:1 और बहुत सारे का आ रहा है 1:2। तो देखो कहाँ मिस्टेक हुई होगी, क्या हुआ होगा, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले मैं बताती हूँ 2:1 कैसे आया होगा। जब हम करेक्ट वे में चले होंगे तो 2:1 आया होगा। जब हमने उसको थोड़ा सा गलत कर दिया होगा तो आपका 1:2 आ गया होगा। तो देखो हम सबसे पहले करेक्ट मेथड देखते हैं, करेक्टली कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। फिर हम रॉन्ग वाले को भी डिस्कस करेंगे कि बच्चों ने क्या मिस्टेक की होगी। ओके, तो देखो आपसे बोला जा रहा है 6 बॉय हैं, 3 मैन है, कुछ काम कर रहे हैं और वो काम 5 टाइम है एक मैन और एक बॉय के करने पे। तो देखो बहुत बेसिक से चलो, अगर आप मान के चलो आपका एक मैन है, वो आपका वर्क कंप्लीट करता है एक्स आवर्स में। ओके, आपका वर्क कितना मान लिया हमने, 1 आपका वर्क है। ओके, आपका एक मैन को एक्स आवर लगते हैं पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से आपके 1 बॉय को वाई आवर्स लगते हैं वही वर्क कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया? तो अगर आपसे बोल रहा है क्वेश्चन एक आवर में 1 मैन और एक आवर में 1 बॉय कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये बोल सकते हो आप कि 1 घंटे में एक मैन 1/x वर्क कंप्लीट करेगा और 1 घंटे में एक बॉय कितना वर्क कंप्लीट कर लेगा, 1/y वर्क कंप्लीट कर लेगा। होपफुली ये चीज ही समझ में आई आपको कि आपके अगर एक मैन और आपका एक बॉय साथ में अगर वर्क कर रहे हैं तो वो पर घंटे के हिसाब से कितना कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, 1/x और 1/y कर लेंगे। अब आपसे बोला जा रहा है ये जो वर्क है जो इनने 1 घंटे में किया वो क्या है, 5 टाइम्स है किस वर्क के, जो इनने 6 और 3 मैन को मिला के किया। तो मतलब अगर आपका एक मैन 1/x वर्क करता है तो आपके बोला जा रहा है 3 मैन है, तो 3 मैन किसका, तो 3 मैन कितना वर्क करेंगे, 3/x वर्क करेंगे। समझ में आया? इसी तरीके से उसका साथ कौन दे रहा है, आपका 6 बॉयज भी साथ दे रहे हैं। तो अगर आपका एक बॉय 1 घंटे में 1/y वर्क कंप्लीट करता है तो आपके 6 बॉय कितना करेंगे, 6/y करेंगे। तो देखो इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/x प्लस 5/y इक्वल टू 3/x प्लस 6/y, ऐसा हो जाएगा ये। तो देखो y वाली टर्म्स हम इस तरफ पहुंचा देते हैं, x वाली टर्म हम इस तरफ पहुंचा देते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/x माइनस 3। देखो x x नीचे दोनों में है तो एक कॉमन x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 5y आ जाएगा। समझ में आया? तो ये सॉल्व करेंगे आप तो 2/x इक्वल टू 1/y आ जाएगा। तो देखो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैन और बॉय इन दोनों के वर्क का रेशियो निकालना है। मतलब आपको किसका रेशियो निकालना है, x/y का रेशियो निकालना है। तो देखो x को ऊपर यहाँ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा, और 2 यहाँ रहेगा, ये 1 नीचे आ जाएगा तो 2/1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रेशियो 2:1 आएगा। समझ में आया आपको, मैन का वर्क और बॉय का वर्क? क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए इसको आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, देखिए आपका 6 बॉय और 3 मैन ये मिलके काम करते हैं और वो 5 गुना है एक मैन और आपका एक बॉय के काम के। तो आप देखो यहाँ तो इक्वल इक्वल इनको वेटेज दे रहे हैं, मैन को और बॉय को आपस में इनको 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब इसका इक्वल इक्वल लिया होगा। बहुत लॉजिकली सोचो, इसका मतलब आपके बॉय को ज्यादा टाइम लगता है, नंबर ऑफ बॉय ज्यादा रिक्वायर रहते हैं और नंबर ऑफ मैन कम रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आपको अलग सी बात समझ में आ रही है ना कि कुछ आपका डब्ल्यू वर्क कंप्लीट करने के लिए
3 मैन लग जाते हैं और 6 बॉय लग जाते हैं अगर इंडिविजुअली काम करें। इमेजिन कर पा रहे हो आप थोड़ा सा? तो आपको अलग समझ में आ रहा है ना कि ये जो 3 मैन है, ये 3 मैन बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे, मतलब हर एक मैन बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा, वो अप्रोक्सीमेटली दुगना काम कर रहा होगा किससे? बॉय से, तभी तो वो ये डब्ल्यू वर्क कंप्लीट कर लेता है। आपको इमेजिन भी हो रहा होगा ये चीज। तो यहाँ से भी आप इसको बोल सकते थे कि जो वर्क मैन कर रहा है वो हमेशा ज्यादा रहेगा किससे? बॉय के वर्क से। आपको अलग भी दिख रहा है यहाँ से? समझ में आ रहा है ये चीज? आप यहीं से इसको डायरेक्टली टिक कर सकते थे, ये ऑप्शन तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो रहे थे। क्लियर हुआ? अब देखिए वो बच्चे जिनका आंसर 1/2 आए, उनने सिंपली क्या किया, उनने वो फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने समझाने के लिए बनाई थी, उनने उसी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो देखो उनने क्या किया होगा, उनने बोला होगा 6 बॉय का वर्क 6b, आपके 3 मैन का वर्क 3m, और ये किसके बराबर है? 5 टाइम्स है 1 मैन प्लस 1 बॉय के वर्क के बराबर। इसको अगर वो सॉल्व करेंगे तो 5m प्लस 5b, ये हो गया आपका 6b प्लस 3m। शफल किया, फिर उसके बाद ये क्या हो गया इनका? b इक्वल टू 2m। तो यहाँ पे m और b का रेशियो निकालना है, तो m/b हो जाएगा 1/2। यहाँ से इनने ऐसे सॉल्व किया होगा तो इनका आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये उनकी भी गलती नहीं है, अगर आप नोटिस करें तो काफी सारी जगहों में यही मेथड यूज किया गया है। तो ये मेथड गलत है, आपको मिलेगा भी ये वाला मेथड, लेकिन ये इनकरेक्ट। ओके, हमें क्या करना है, हमेशा बेसिक से जाना है। ये वाला मेथड गलत है, जहां जहां भी आपको मिल रहा होगा ये वाला मेथड, ये गलत है, इसको यूज नहीं करना है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2:1। क्लियर?